कोई भी ट्रेन सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं थे, वो यहाँ के लोकल मल्लाह थे और वो अल्कोहलिक हैं, वो पी के ट्रेनिंग दे रहे थे। और मंडे को एक जांच कमेटी बैठेगी निष्पक्ष और मुआवजा मांग रहे 1 करोड़ का। यूपी के प्रयागराज में इंस्पेक्टर के इकलौते बेटे अमन यादव की यमुना में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि एनसीसी छात्र बिना लाइफ जैकेट के नदी में उतरा, लेकिन कोच ने उसे नहीं रोका। छात्र तैरते तैरते गहराई में चला गया और साथ ही छात्रों ने शोर मचाया, तब तक वो डूब चुका था। अमन यादव इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र था और वो एनसीसी भी ज्वाइन कर रखा था। एनसीसी में पिछले 20 दिन से यमुना नदी के गऊ घाट पर सभी बच्चों को ले जाकर तैराकी सिखाई जा रही थी। अमन यादव भी गऊ घाट पर तैराकी की ट्रेनिंग लेने के लिए गया था। ट्रेनिंग के दौरान अमन यादव की डूबकर मौत हो गई। साथी के असमय दुखद मौत पर कॉलेज के छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। कॉलेज के छात्रों ने आज कॉलेज में पढ़ाई पूरी तरीके से बंद कर दी। प्रधानाचार्य को उनके ही ऑफिस में छात्रों ने बंद कर दिया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र अपने 4 सूत्रीय मांग को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। छात्रों के विद्रोह से कॉलेज में पुलिस फोर्स तैनात है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। सभी क्लासरूम बंद करने के बाद छात्र एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि बगैर किसी सेफ्टी के ट्रेनिंग करवाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस ट्रेनिंग में घोर लापरवाही भी की जा रही है। मौके पर कोच नहीं थे। स्थानीय मल्ला शराब पीकर ट्रेनिंग कर रहे थे। प्रोटेस्ट का कारण ये है कि कल सुबह एनसीसी का एक छात्र था अमन यादव। सुबह वो एनसीसी नेवल यूनिट का कैडेट भी था। सुबह वो लोग गए थे एनसीसी के स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए गौघाट इलाके में। वहाँ डूबकर उसकी मौत हुई। कारण है लापरवाही, नेग्लिजेंस अथॉरिटी की। सबसे पहली गलती है कि स्विमर्स थे, वो कोई ट्रेंड स्विमर्स नहीं थे। ट्रेनर्स कोई भी ट्रेंड सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं थे, वो यहाँ के लोकल मल्लाह थे और वो अल्कोहलिक हैं, वो पी के ट्रेनिंग दे रहे थे। दूसरी बात, 1600 रुपये लिए गए थे ट्रेनिंग के, उसके बावजूद कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं, कोई भी सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं, कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं, ना लाइफ जैकेट, ना ट्यूब्स, ना कुछ। तीसरी बात, स्विमिंग पूल्स अलॉटेड होते हैं ट्रेनिंग के लिए एनसीसी के, फिर भी ट्रेनिंग जो है यमुना की नदी में दी गई। यमुना नदी अभी 28 फीट से ऊपर गहरी चल रही है। कोई भी नया तैराक जिसे तैराकी नहीं आती है वो कूदेगा, उसकी मौत डूब के होनी ही होनी है। जब तक उसे बचाने ना आए वो बच नहीं पाएगा। कल भी यही हुआ, सारे नए तैराक थे और यमुना का पानी गंदा भी है, अंदर डुबकी मारने में कुछ भी दिखाई नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म है अंदर। उसे उस पानी में उतारा गया और गहराई में भेजा गया कि तुम और अंदर जाओ। वो गया, वो डूब रहा है, वो हाथ पर ऊपर मार रहा है, बचाओ बचाओ। उसके बावजूद वो जो मल्लाह है कह रहा है कि 10 मिनट रुक जाओ, बबलिंग कर रहा है, उसको खुद ही ऊपर आ जाएगा और 10 मिनट बाद आती है उसकी लाश ऊपर। तो क्या नेग्लिजेंस नहीं है? वहाँ पे एएनओ को खुद मौजूद रहना होता है, एएनओ वहाँ नहीं थे। एक और बात ये कि जब सारी चीज़ें एनसीसी की जो हेडक्वार्टर से प्रोवाइड कर रही हैं, स्विमिंग पूल का इलाका, तैराक सब कुछ है, उसके बावजूद ये सब यहाँ क्यों हुआ? गौघाट इलाके में क्यों ट्रेनिंग दी गई इस चीज़ के लिए? क्या मांगे हमारी 4 मुख्यतः हैं। पहली ये कि एक निष्पक्ष कमेटी का गठन किया जाए जहाँ पे इस चीज़ का जांच हो और ये लापरवाही जो हुई है दोबारा गलती से भी ना हो भविष्य में। और मांग सुन लीजिए, पहले सवाल पूछें, पूरी जवाब सुनिए। दूसरा ये कि जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई प्रशासन और कॉलेज प्रशासन दोनों करें। तीसरा, जो एएनओ है एनसीसी नेवल यूनिट के डॉक्टर अजीम रे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए। चौथा, नेवल एनसीसी यूनिट का ये पॉलिसी है, किसी प्रोग्राम के दौरान किसी का मौत होता है तो उसे मुआवजा, तो जान तो वापस नहीं मांग सकते हम लोग, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुआवजा जल्द से जल्द सैंक्शन किया जाए। जो चीजें हैं वो करें, गलत हुआ है तो गलत का विरोध करें। मेरा नाम ध्यानेश पांडे है, मैं एसीसी एबीवीपी का अध्यक्ष। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों की मांग जायज है। प्रदर्शनकारी छात्रों की एक मांग को कॉलेज ने मान लिया है। डीएसडब्ल्यू को पद मुक्त करने के लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। साथ ही दूसरी मांग कॉलेज पूरी नहीं कर सकता क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को कॉलेज प्रशासन नहीं निकाल सकता है। हाँ, इनका सबसे पहली मांग थी कि प्रोफेसर अर्जुन को डीएसडब्ल्यू के पद से हटा दिया जाए। तुरंत हटा दिया, लेटर दे दिया, लेटर दे चुके हैं। और दूसरी मांग थी कि उन्हें कॉलेज से हटा दिया जाए। तो कॉलेज से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को हटाने की नहीं है हमारी स्थिति, तो कह रहे हैं हम एयू जाएंगे, वीसी मैम से बात करेंगे। तो जाए करें, हम लोग ये नहीं कर सकते। और मंडे को एक जांच कमेटी बैठेगी निष्पक्ष और मुआवजा मांग रहे 1 करोड़ का। तो अब मंडे को कमेटी बैठेगी
तब एक तो मांग पूरी हो गई है। मुआवजे की बात कमेटी में होगी। हाँ बिल्कुल होएगी और उनको मुआवजा दिलवाया जाएगा, भले ही 1 करोड़ नहीं, लेकिन मुआवजा देगा कॉलेज, बिल्कुल देगा। और कॉलेज से हम उनको नहीं हटा सकते, आप खुद जानते, केंद्रीय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो कह रहे हम वीसी के पास जाएंगे, तो हमने कहा जाइए आप, बिल्कुल जाइए। और हम लोग की पूरी सहानुभूति छात्रों के साथ है। वो डर रहे हैं कि हमें कहीं सस्पेंड ना करा जाए, एक्शन नहीं लिया जाए, तो हमने आश्वासन दे दिया किसी बच्चे के विरुद्ध किसी प्रकार का एक्शन या सस्पेंशन नहीं होगा। मैं हूँ प्रोफेसर ज्योतिका रॉय, इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।